चलिए बच्चों, देखो आप सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। कल लास्ट क्लास में हमने जो बातचीत करी थी वो कहाँ अदर का यूज होगा और कहाँ अदर का यूज, ये कहानी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों, उन वर्ड्स की पॉजिटिव डिग्री पॉसिबल होती है, बातें नहीं अब, उनकी पॉजिटिव डिग्री, उनकी कंपैरेटिव डिग्री और उनकी सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में अपने को चर्चा करनी है। बहुत शानदार इनसे सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल बनते हैं इनसे। देखो, एक एडजेक्टिव बच्चों आपके पास होता है गुड, कौन होता है? और एक गुड का जो एंटोनिम होता है वो होता है बैड। ठीक है, गुड और, या बैड को छोड़ो, बैड को दूसरे के साथ देखेंगे। गुड और एक होता है वेल, गुड और वेल। बच्चों, गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, गुड क्या होता है, और वेल जो है वो एडवर्ब होता है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। और वेल जो है वो क्या है? एडवर्ब। लेकिन इनकी कंपैरेटिव डिग्री और इनकी सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है। इनकी होती है, गुड की भी बेटर होती है और वेल की भी क्या होती है? बेटर होती है। गुड की भी बेस्ट होती है बच्चों, और वेल की भी क्या होती है? बेस्ट होती है। दोनों की बेस्ट होती है। समझिए। दूसरा, एक होता है बैड और एक होता है मेरे बच्चों इल। बैड जो है वो एडजेक्टिव होता है और इल जो है वो एडवर्ब होता है। बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो रॉस होती है और सुपरलेटिव डिग्री रोस्ट। और यही इल की होती है। इल की भी कंपैरेटिव डिग्री रॉस और सुपरलेटिव डिग्री रोस्ट, और बैड की भी कंपैरेटिव डिग्री रॉस और सुपरलेटिव डिग्री रोस्ट होती है। एक बच्चों लिटिल होता है, लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेस होती है। क्या होती है? लेस। ठीक है। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? लिस्ट। ठीक है। एक बच्चों फ्यू होता है, फ्यू की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो फ्यूअर होती है और सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट होती है। ठीक है। एक बच्चों मैनी और एक होता है मच। मैनी जो होता है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। और मच जो यूज होता है वो बच्चों यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मैनी और मच की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज सेम होती हैं। इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चों वो होती है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है मोस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक आपके पास जो होता है वो होता है फार। क्या होता है? फार। फार का जो कंपैरेटिव वर्जन होता है वो फारदर भी होता है और फर्दर भी होता है। अब अपन आगे सीखेंगे फारदर का यूज कहां होगा और फर्दर का यूज कहां होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन आगे सीखेंगे विद एग्जांपल्स। और इनका जो सुपरलेटिव वर्जन होता है वो फारदेस्ट और फर्देस्ट दोनों होते हैं। समझ गए? एक होता है बच्चों नियर। क्या होता है? नियर। नियरर का, नियर का जो कंपैरेटिव वर्जन होता है वो होता है नियरर और नियरेस्ट। ये होता है। समझ गए मेरी बात? एक होता है बच्चों फेमस। फेमस का जो कंपैरिजन होता है वो होता है मोर फेमस और मोस्ट फेमस। समझ गए? एक होता है बच्चों इंटेलिजेंट।
इंटेलिजेंट का होता है मोर इंटेलिजेंट, और होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। ये होता है, समझ गए मेरी बात को। एक आधा और होता होगा तो वो मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप इसको कॉपी करिए। एक लिख लो, लेटर भी होता है। लेटर का थोड़ा लिखवा दिया, लेट का नहीं लिखवाया ना। ये देखो लेट, लेट, लेट के दो होते हैं, एक तो होता है लेटर, एक लेटर सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट और लास्ट। अब इनमें फर्क क्या है वो अभी अपन देख लेंगे। यही अपना कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड हमारी ये आज की क्लास होगी बच्चों। हो गया। हो गया बच्चों। चलो जी बढ़े आगे। अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं इन्हीं पे बेस्ड, आपको उन सवालों को देख करके ये बताना है कि ये सवाल सही है या गलत है। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इस पे बेस्ड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एसएससी का फेवरेट ये कॉन्सेप्ट रहता है और इससे काफी सारे सवाल पूछता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे आस्क्ड इन रिसेंट एग्जाम्स, एसएससी ने जो पूछे हैं उनमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज पूछने का है वो एडजेक्टिव से है। किससे? और एडजेक्टिव में भी वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से ज्यादा सवाल पूछता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखोगे तो, है ना।
अब देखना सवाल कैसे बनता है इस पे बेस्ट। एक सवाल मैंने लिखा बच्चों, द बैट्समैन प्लेड द शॉट वेल। गुड। एक मैंने लिखा, द बैट्समैन प्लेड ए वेल शॉट। नोबडी लाइक्स या nobody likes bad mannered boys। ये तीनों सवालों का आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, तीनों का आंसर क्या होगा? एक और लिखो। इट इज ए इल हैबिट टू प्रोक्रेस्टिनेट। बताइए, 4 सवाल आपके सामने हैं, ये चारों सवाल सही हैं बच्चों या गलत हैं? अगर गलत हैं तो इनको आप सही तरीके से कैसे लिखोगे, आप बताइए मुझे। देखो, पहला जो सवाल है ना लाडलो, पहले सवाल में तुम्हें ये कह रहा है कि द बैट्समैन प्लेड द शॉट गुड। आप यहां जो गुड या वेल से बताना चाहते हैं वो किस चीज के बारे में बताना चाहते हैं? क्या आप इस शॉट के बारे में बताना चाहते हैं या फिर आप इस प्ले वर्ब के बारे में बताना चाहते हैं? उसने शॉट खेला, वो शॉट कैसा था, किस तरीके से खेला उसने? द बैट्समैन प्लेड किस तरीके से खेला? तो आप वेल जो है यूज करोगे क्योंकि प्लेड वर्ब है, और वर्ब में जो डिटेल ऐड करता है वो एडवर्ब होता है बेटा, एडजेक्टिव नहीं होता। तो अगर आप यहां प्लेड वर्ब में डिटेल ऐड करवाना चाहते हो तो गुड नहीं, यहां पर आप एडवर्ब यूज करिए, क्या आएगा? वेल। दूसरा सवाल, द बैट्समैन प्लेड ए वेल शॉट। यहां आप बातचीत करना चाहते हो इस शॉट के बारे में, और शॉट जो है वो नाउन है। ये क्या है? जो नाउन में डिटेल ऐड करता है बच्चों वो एडवर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव होता है। तो आप यहां वेल नहीं, एडजेक्टिव गुड यूज करिए। तीसरा, नोबडी लाइक्स बैड मैनर्ड बॉयज। कोई पसंद नहीं करता बेतुके लौंडों को, तो ये तुम्हारा नाउन है बच्चों, बॉयज। और ये जो मैनर्ड है ये इस बेतुके लड़के का एडजेक्टिव है। अब अगर तुम्हें नाउन में डिटेल ऐड करनी है और अगर तुम्हें प्रोनाउन में डिटेल ऐड करनी है तब तो तुम्हें एडजेक्टिव यूज करना चाहिए बच्चों। और अगर तुम्हें एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करनी है या फिर तुम्हें वर्ब में डिटेल ऐड करनी है या फिर खुद एडवर्ब में डिटेल ऐड करनी है बच्चों, तो फिर तुम्हें एडवर्ब यूज करनी चाहिए। तो यहां पर बॉयज में डिटेल ऐड करने के लिए तो मैनर्ड आ गया जो एडजेक्टिव है, लेकिन अब एडजेक्टिव में जो डिटेल ऐड करेगा बच्चों वो एडवर्ब होगा। वो कौन होगा? और एडवर्ब बैड नहीं इल होता है, यहां पर बैड मत यूज करिए, आप इल यूज करिए, इल मैनर्ड बॉयज, ये सही जवाब होगा। चौथा सवाल, इट इज ए इल हैबिट। हैबिट बच्चों नाउन है, और जब नाउन में अगर आपको डिटेल ऐड करवानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर नाउन में डिटेल ऐड करने के लिए एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव इल नहीं होता, एडजेक्टिव बैड होता है। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? बैड हैबिट लिखना पड़ेगा। इस तरीके से तुमसे इन पे बेस्ट सवाल पूछे जाते हैं। लिख लीजिए, अभी कहानी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है।
लिख लिया? चलो 4 सवाल और लिखता हूं। द मैन gave us a he was wearing I know a करिए तीनों का आंसर बताइए। बोलिए, चारों का आंसर दीजिए। पहले को ठीक करिए बच्चों। द मैन गेव एस एन इल एडवाइस। बताओ, ठीक करिए इसको। गलत है भाई। एडवाइस नाउन होता है, आपको पता है। एडवाइस क्या है बच्चों? अगर जो नाउन में डिटेल ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है। वो कौन होता है? तो हमें यहाँ एडवर्ब की नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है। और इल का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? बैड होता है। तो अब ए कर देना। द मैन गेव अस ए बैड एडवाइस। ही वॉज वेयरिंग बैड फिटेड शूज। इल आ जाएगा। शूज तो बोले गुरुजी नाउन था। शूज में डिटेल ऐड करने के लिए तो ये एडजेक्टिव आ गया, लेकिन इस एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करवाने के लिए फिर एडवर्ब आएगा, तो इल होता है, बैड नहीं। इल फिटेड शूज। तीसरा, आई नो ए वेल प्लेस देयर। बच्चों प्लेस जो है वो नाउन है। ये क्या है? नाउन में जो डिटेल ऐड करता है वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है, तो गुड यूज होगा, वेल नहीं। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश गुड। स्पीक में डिटेल यानी वर्ब में डिटेल ऐड करनी है तो एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आएगा, वेल। ये हमारा सही आंसर होंगे, लिख लीजिए। हो गया? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट। ही टुक गुड केयर ऑफ हीज इल मदर। चलो बच्चों, इज दिस राइट और रॉन्ग? सही है। ये भयंकर तरीके से गलत है बच्चों, क्योंकि अभी अभी तुम्हें बताया है कि इल एडवर्ब है और मदर नाउन है। नाउन के बारे में क्या कभी कोई एडवर्ब बता सकती है?
इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। इसका जो पहला तरीका है ना बच्चों, पहला तरीका क्या है इसका, इल का जो एडजेक्टिव वर्जन होता है वो सिक भी होता है। क्या होता है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, ही टुक गुड केयर ऑफ हिज सिक मदर, ऐसे यूज करिए। और या आप इसको एडवर्ब क्लोज बना दीजिए, जैसे ही टुक गुड केयर ऑफ हिज मदर हु वॉज इल। उसने अपनी माताजी की खूब सेवा करी जो क्या थी, बीमार थी। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको जो आपने ऊपर लिखा वो गलत है बच्चों, लिख लीजिए। क्या, ही टुक गुड केयर, केयर पूरा का पूरा, ये गुड केयर पूरा है, ये एडजेक्टिव है, ये इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब है, पूरा पूरा फ्रेज है। हो गया। बढ़े आगे, देखो दिस मशीन looks good but doesn't work good. No less than 20% students absent today. No fewer than 2 kg sugar he bought. चलिए करिए कोशिश तीनों सवालों को करने की। He has ordered no less than 2 dozen apples. चारों सवालों का आंसर बताइए। अभी तक बच्चों जो आपने पढ़ा था उसमें सिर्फ पॉजिटिव डिग्रीज का मैंने यूज किया था इन सवालों में। अब मैं आगे बढ़ गया, मैंने सवाल को कुछ कंपैरिजन में ले जाने की कोशिश करी है। पहला सवाल देखो, पहला कह रहा है कि दिस मशीन लुक्स गुड, पहले में तो नहीं करी, पहले में तो वही कहानी है, दिस मशीन लुक्स गुड, दिखने में तो ये क्या है, अच्छी है, लेकिन साला काम इसका अच्छा नहीं है। कोई मशीन काटने में भयंकर उस्ताद होती है, वो जल्दी काट के अपना काम खत्म करती है, और कई मशीनें बुट्ठी होती हैं, वो जान ले लेती हैं। बट डज नॉट वर्क गुड, तो आगे वर्क में डिटेल ऐड करवानी है बच्चों, और जो वर्ब में डिटेल ऐड करता है वो एडजेक्टिव नहीं होता, वो एडवर्ब होता है। तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको वेल लिखना पड़ेगा।
ठीक है। दूसरा, नो लेस देन 20% स्टूडेंट्स absent टुडे। नो लेस देन 20% से कम बच्चे आज absent नहीं है, इसका मतलब 20% से ज्यादा बच्चे absent हैं, ये बात कहना चाहते हैं। बताओ। ये कह रहा है कि आज बच्चे 20% से कम तो बिल्कुल absent नहीं है, इसका मतलब 20% से ज्यादा absent। अबे बताओ। अरे मेरे बच्चों, क्या स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल हैं या काउंटेबल हैं? अगर स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं तो फिर आपने यहां लेस क्यों यूज किया है? फिर आपने लेस क्यों यूज किया है? देखो, लिटिल अनकाउंटेबल को शो करता है, तो लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री लेस होती है, और फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री फ्यूअर होती है। तो स्टूडेंट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अगर स्टूडेंट काउंटेबल है तो फिर आप लेस क्यों यूज कर रहे हो? आपको तो फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी चाहिए, तो आप यहां लेस नहीं स्कीम। अगर ये ऑनलाइन ना होता तो ये क्या होगा? लेस नहीं, फ्यूअर होगा। नो फ्यूअर देन 20% स्टूडेंट्स absent टुडे। आगे वाला देखो, नो फ्यूअर देन 2 kg शुगर ही बॉट। 2 किलो से कम तो चीनी वो खरीदी नहीं थी। तो बच्चों, शुगर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? अगर अनकाउंटेबल है तो फिर यहां क्या यूज करो? अनकाउंटेबल के लिए लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री लेस यूज करनी चाहिए। समझ गए? आगे, ही हैज ऑर्डर्ड नो लेस देन 2 डजन एप्पल्स। बताओ। डजन काउंटेबल होता है बेटा। तूने कितने दर्जन केले खरीदे? 2 दर्जन। तूने कितने दर्जन? 4 दर्जन, 5 दर्जन। तो काउंटेबल है कि नहीं है? अगर ये काउंटेबल है तो फिर आप लेस मत यूज करिए, यहां पर क्या यूज करिए? नो फीवर यूज करिए। अब समझ में आ रहा है बच्चों की कैसे इनसे सवाल पूछे जाते हैं? लिख लो। क्या? दिस मशीन लुक्स गुड। बेटा, ये लुक्स जो वर्ब होती है वो यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है ना? और लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का यूज होता है। अभी पढ़ाई थी ना वर्ब टॉपिक के अंदर, एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, अभी इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे। ज्यादा टांगड़ा फैलावागे बेड़ा कर दूंगा। तुम्हें कोडो रे रे बैठे रहे जाके हम क्यों दे रहे हो? पढ़ क्यों गए? निकल गए? ढूंढ ले कोई और, लगा ले को नहीं। आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के पास दो है तो भी दिक्कत करे। है ना एक्स्ट्रा ले ले। अरे तारा तो बस छेड़ दो तान, गलती तुम्हारी भी नहीं है, कोई कीड़ो मेरे भी रहे।
चलो बच्चों देखो, अब ये आंसर बताना, ये आंसर बताना। दे हैव रिसीव्ड 70 पार्सल लेस फॉर। इज दिस राइट और रॉन्ग? क्या ये सवाल सही है या फिर ये सवाल गलत है? सही है या गलत है? सही वाले ऊपर हाथ करो जरा, जो इसको सही बता रहे हैं, और जो इसको गलत हाथ बता रहे हैं वो ऊपर हाथ करो जरा। और बाकी के तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गुरुजी हम आपके साथ हैं। आप जो कहोगे वो सत्य है, जो आप बोलोगे वो हमारे लिए सर माथे पे है। सर हम आपकी सारी आज्ञा का पालन करेंगे, हम आपकी कोई बात को ठुकरा नहीं सकते। अबे तुम हो एक नंबर के निहायती नालायक, बेशरम, बेहया, और भी पता नहीं क्या क्या हो तुम। एक दो वो भी हो जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो एडजेक्टिव्स तुम अपने साथ खुद लगा लेना। कई बार इंसान कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल, क्योंकि बोलने से विवाद खड़ा हो जाता है, और हर खड़ी हुई चीज हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर फिर हमेशा ही जो चीज खड़ी रहती है फिर उसकी इज्जत नहीं होती, तो बैठना भी जरूरी होता है। अब तुम नालायक इतने हो, निकम्मे इतने हो कि तुम्हें जो बात बता दी जाती है तुम बस उसको लेकर के बैठे रहते हो, है ना? तुम ये ध्यान नहीं देते कि इसके अलावा भी कुछ और हो सकता था क्या। बच्चों मैंने तुम्हें ये कह दिया अगर कि लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, यानी लिटिल का कंपेरेटिव होता है, तो तुम अब इसी बात को लेकर के बैठ गए, बोलो गुरुजी ने ये कह दिया कि 70 पार्सल जो वो काउंटेबल है तो साला इसमें लेस नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम ये भूल गए कि लेस का यूज कुछ और तरीके से भी तो हो सकता है। उसने जो है वो 70 पार्सल में से 4 पार्सल कम रिसीव किए हैं, इसका मतलब टोटल पार्सल उसने 66 रिसीव किए हैं, ये मतलब है इस बात का। बूढ़िया कौन क्या करता है कि 100 4 कम, हजारों 100 कम, आया कौन कहता है कि वाई कहानी है, उसने रिसीव किए हैं 70 में से 4 कम पार्सल, यानी उसने टोटल रिसीव किए हैं 70 - 4। इतनी गणित को नहीं होगी, ये 66 डबल छक्का। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने ये जानबूझ के 70 लिखा था। नहीं ऐसा नहीं था, मेरे को तो अभी ध्यान में आया कि मैं इसको डबल छक्का भी प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ, ये मुझे अभी अभी ध्यान में आया है। तो ये आंसर होगा इसका, ये सही है, नो एरर है इसमें, लिख लो। ये भी सच है कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया। ये मैं नहीं कहता, ये गौतम गंभीर कहता है। बोला एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, तो फिर किसने जिताया? महेंद्र सिंह धोनी ने। कौन कौन थे वो? गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी। लिख लो चलो। They have received 70 parcels less for। हाँ 70 पार्सल्स करना बेटा इसको ना, 70 पार्सल्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, अब आगे बढ़ जाओ। वो 2011 की बात थी, अब आगे की बात करते हैं। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूं बच्चों, वेर इज द ब्लैंक प्लेड
व्हाट इज द दो ऑप्शन देता हूं बच्चों। एक में आएगा नेक्स्ट और एक में आएगा नियरेस्ट। किस में नेक्स्ट आएगा और किस में नियरेस्ट आएगा ये तुम बताओगे। ऊपर वाले में, इसमें तो बोलो सर नेक्स्ट आएगा और इसमें क्या आएगा, नियरेस्ट। अब लिख लो, नेक्स्ट जो होता है वो ऑर्डर में अगला दिखाने के लिए यूज होता है, और नियरेस्ट जो है वो यूज होता है डिस्टेंस के लिए। ये लिख करके फिर वो दोनों एग्जांपल्स लिख लेना। अब जो हमने लिखा था ना, लेटर LATER, LATTER, लेटेस्ट, लास्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कहाँ किसके लिए यूज होता है। ऐसा है बच्चों, आपने लिख लिया होगा। अब ये लिख लो, कृपया करके क्या आप इस गेट को बंद कर देंगे? आपको देख करके हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये दिन भर खुश रहेगी। मैं कह रहा हूं कि कम तो कोई भी नहीं है। चलो नेक्स्ट। ही सेड नथिंग ब्लैंक, बातें नहीं अब, एंड वेंट अवे। द सन इज इसमें दो ऑप्शन देता हूं बच्चों। एक में फार्दर और एक में फर्दर। बताओ। आप सुन लो बच्चों, जो फर्दर होता है, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब होता है? एडिशनल। उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा, ठीक है। और फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जो दूर को दिखाता है, और नियरेस्ट जो है वो नजदीक को दिखाता है। समझ गए आप ऐसा? तो आप देखोगे ही सेड नथिंग फर्दर, यहां तो क्या आ जाएगा, उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा और चला गया। सूरज जो है वो चंद्रमा से, द सन इज फार्दर फ्रॉम मून टू अर्थ। समझ गए मेरी बात? तो ये तुम लिख लोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फार्दर। ये डिस्टेंस के लिए यूज होगा, दूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लिख लो। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट। यू शुड हैव ट्राइड ब्लैंक, आई कैन थ्रो
दिस पेबल, देन यू कैन। इसमें भी वही फार्दर और फर्दर भरना है, बताओ। यू शुड हैव ट्राइड फर्दर। मान लो तुमने कोई कोशिश करी होगी, तुम उसमें सफल नहीं हुए होगे, तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी, तो यहां तो क्या भर दोगे बच्चों, फर्दर। और मैं तेरे से ज्यादा इस पत्थर को फेंक सकता हूं, जितना तू फेंक सकता है तेरे से ज्यादा, तो यहां पर क्या भर दोगे, फार्दर भर दोगे। लिख लो मेरे बच्चों, ठीक है। ये थी हमारी आज की प्यारी सी क्लास, जिसमें हमने सीखा कुछ कंपैरेटिव, कुछ सुपरलेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ बकवासबाजी कैसे की जाती है, समझ गए। और बंद करके बात करेंगे बाकी।